प्रेम स्वरूपम अवर्णनीयम। जिसका कोई वर्णन ना कर सके वही प्रेम है। आपने जिसका बखान कर दिया, जिसका वर्णन कर दिया, वो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन प्रेम नहीं हो सकता, वो आनंद नहीं हो सकता, वो भगवान नहीं हो सकते। ब्राह्मण देवता के बालक हुए। अब ज्यों-ज्यों बालक बड़ा होता जावे, ब्राह्मण की चिंता बढ़ती जावे। बालक इतना सुंदर, शिव जैसा। शिव कैसे हैं? बोले जैसे चांदी का कोई पहाड़ हो, ऐसे चमकते हैं महादेव। यदि कभी प्रकट हो जाए तो ऐसे दिखेंगे, बिल्कुल शिव जैसा वो बालक। उसकी क्रियाएं, उसकी मुस्कान, उसकी अलकावली, उसका मुखमंडल, सबको देख करके सुख लगता है। लेकिन पिता नित्य चिंता करते हैं कि ऐसे बालक का क्या फायदा, 5 साल बाद तो चले जाना है। धीरे धीरे वो बालक बड़ा हुआ और नित्य उसको गंगा स्नान कराते, नित्य विश्वनाथ का दर्शन कराते, नित्य काशी के संतों को प्रणाम करवाते, काशी के विद्वानों के सन्मुख ले जाकर के बैठाते। उस बालक की ऐसी स्थिति हो गई, वो सबको प्रणाम करता था। एक बार जब उसकी आयु 4 वर्ष की हो गई, 1 साल की आयु रह गई, तो उस बालक को लेकर के उसके पिता एक संत के पास गए और रोते हुए अपना दुख दर्द बताया। बोले महाराज, महादेव ने मुझे ये दिया है, लेकिन इसकी आयु केवल 5 साल की है और ये 4 साल का हो गया, मैं इसके बिना रह नहीं पाऊंगा। आप कैसे भी इसको जीवित रखो, इसकी आयु बढ़ाओ, आप संतों में ताकत है, आप चाहो तो महादेव को कह सकते हो मेरा भाव। संतों ने एक ही आज्ञा की, बोले यदि तुम चाहते हो ये बालक जीवित रहे तो इस पर संतों की इतनी कृपा हो जाए, इतनी कृपा हो जाए कि उस कृपा को महादेव चाहते हुए भी कभी नष्ट ना कर पाए। और वो कब होगा? बोले खंबायु यज्ञम सलिलम महिम च, आंखों के आगे दिखने वाली हर वस्तु को इससे प्रणाम करवाओ। प्रणमे दंडवत, दंडवत प्रणाम करवाओ। प्रणाम में बड़ी ताकत है। आजकल लोग प्रणाम करना नहीं जानते, इसीलिए मैं सबसे प्रार्थना करता हूं, मुझे प्रणाम मत किया करो, दूर से हाथ जोड़ा करो। प्रणाम का अर्थ क्या होता है? नमन। नमन माने अपने मन को सामने वाले के चरणों में अर्पित करना। लेकिन हमारे यहां भारतीयों में ऐसी प्रथा बन गई है कि बिना छुए तो प्रणाम मानेंगे ही नहीं। माताएं बहनों को मैं कहता हूं मत किया करो, आप दूर से करो, लेकिन नहीं मानते। यहां तो चलो फिर भी इतनी संख्या में लोग नहीं है, कई जगह तो इतनी भीड़ होती है कि महाराज धोती बचानी पड़ जाती है कि गाड़ी में बैठ तो जाऊं सही सलामत। प्रणाम में बड़ी ताकत है, लेकिन प्रणाम शरीर से नहीं होता है, प्रणाम मन से होता है, हृदय से होता है।